हाय एवरीवन। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बेसिकली है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 30 बेसिकली हमारा पॉलिनोमियल है और हमें इसे क्या करना है, हमें इसे फैक्टराइज़ करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर फैक्टराइज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो इक्वेशन बनती है वो बनती है कि हमें ए और सी के प्रोडक्ट को बी के सम के बराबर लिखना है। तो बेसिकली अगर मैं ए और सी का प्रोडक्ट देखूँ तो हो जाएगा 1 इंटू माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू माइनस 30। एंड अब मेरे को इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है सच दैट जो बेसिकली फैक्टर्स हों उनका सम जो है -2√2 के बराबर हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू माइनस 15 इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 10 और 5 इंटू माइनस 6। ठीक है, अब मेरे को एक की चीज़ नोट करनी है यहाँ पे कि जो मेरा सॉरी मैं रेड कलर लेता हूँ। मेरे को एक की चीज़ नोट करनी है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यानी कि जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो जो है नेगेटिव रहेगी और छोटी वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी, अगर मेरे को इसको इन टर्म्स में ब्रेक करना है। क्योंकि मेरे पास सम जो है नेगेटिव आ रहा है, -30 आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि यानी कि मेरे पास एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। तो इधर से मेरे को ये समझ आता है कि मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरे पास जो टर्म आ रही है अगर वो -2√2 के बराबर आ रही है तो यहाँ पे क्या रहना पड़ेगा कि जो ये -2√2 है वो जो है क्या कहते हैं उसमें नेगेटिव पार्ट बड़ा रहेगा एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो बेसिकली द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव पार्ट विल बी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पार्ट। तो अब देख लेते हैं, इसमें हमें -2√2 सेट करना है। ठीक है, तो अब मैं इसमें अगर थोड़ा सा ब्रेन लगाऊं तो मेरे को पता है कि यहाँ पे √2 देखना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 2 लाना पड़ेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ये हो सकता है जैसे हमने ऊपर लिख रखा है √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय -15। ठीक है, अब मेरे को पता है कि √2 तो मिल गया। अब मेरे को इस √2 को इस तरीके से अपेंड करना है कि सच दैट ये √2 मल्टीप्लाइड बाई -15 √2 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका सम देखूं तो ये तो -14 √2 के बराबर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, अब इस 15 को तोड़ते हैं। ठीक है, इस 15 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, -5 और 3 में। ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ूँ तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई -5 √2। ठीक है, और अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये बेसिकली हो जाएगा 3√2 मल्टीप्लाइड बाई -5 √2। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का सम देखूँ तो बेसिकली एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ऑरेंज। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का सम देखूँ तो वो आ जाएगा -2√2 और यही चीज़ हमको चाहिए थी। ठीक है, तो अब अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं, इसको मेरे को अगर ब्रेक डाउन करना है तो मेरे को वो फैक्टर्स मिल गए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 3√2x माइनस 30। ठीक है, अब मैं इसको इधर से x कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा x माइनस 5√2 प्लस 3√2 सॉरी इसको एडिट करता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, 3√2 कॉमन ले सकते हैं। 3√2 इंटू एक्स माइनस 5√2। और जैसे ही मैं इधर से अब मैं देख सकता हूँ कि ये दो चीज़ें मेरे पास कॉमन आ गई। ठीक है, और ये दो चीज़ें अगर मेरे पास कॉमन आ गई तो मैं अब इनको कॉमन लेके x+3 को जोड़ दूंगा। तो ये बेसिकली मेरा फैक्टराइज होके हो जाएगा x माइनस 5√2 इंटू x+3√2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसका भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है हमें सबसे पहले उसके प्रोडक्ट्स में उसको लेके आना है। ठीक है, सबसे पहले वो थिंग ढूंढनी है। बेसिकली अगर √2 दिया हुआ है तो मैं 2 ढूंढूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, उसका सम बनाने की कोशिश करूँगा -2√2 के। आई होप ये सबको क्लियर होगा। इफ़ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि अगर इस वीडियो की क्वालिटी में या फिर इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।